जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम टू राधा कृष्ण किचन एंड फार्म। देखो इसके हमने मेहनत ली है बहुत सारी, तो देखो कितनी अच्छी और बड़ी सी कपास बन गई हमारी, बहुत अच्छी लग रही। और आज मौसम ऐसा है, लगता है कि बारिश होने का है। और इसके हमने मेहनत ली है, इसमें हमने फर्टिलाइज़र सब डाले हैं, तो ये बहुत अच्छे हो गई है। लेकिन हमारा और एक खेत है जहाँ पर हमने अभी तक ज़्यादा की कुछ मेहनत नहीं की है। अभी वहाँ की कपास बहुत छोटी है और आज हम जाने वाले हैं उसी खेत में। वो यहाँ से बहुत दूर है और वहाँ तक जाने के लिए रास्ता भी बहुत ख़राब हो चुका है और वहाँ पे तो कोई गाड़ी दूसरी नहीं जाती है, बैलगाड़ी से ही जाना पड़ता है। और आज हम पूरी फैमिली जाएंगे गाड़ी में, बैलगाड़ी में। और देखो रास्ता भी कितना ख़राब है, लेकिन पूरा हरियाली से भरा हुआ है और ये देखने में जितना सुंदर लग रहा है। हमने भी बहुत इंजॉय किया यहाँ पे। और ये बैलगाड़ी में बैठने का मज़ा ही कुछ अपना होता है, चाहे आप किसी भी बड़े गाड़ी से कितनी भी चाहे सफ़र क्यों ना करें, लेकिन बैलगाड़ी बैलगाड़ी होती है। एक बार जो बैठता है वो लाइफ टाइम के लिए नहीं भूल सकता। और हम तो यहाँ पे बहुत बार बैठते हैं, क्योंकि हमारे लिए यही मेन गाड़ी होती है। यहाँ पे जहाँ भी जाना होता है बैलगाड़ी से ही जाना होता है। कृष्णा तो आज बहुत बहुत ज़्यादा खुश है। अरे मोतिया देखो, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। हम दूर के खेत में जा रहे हैं, वो भी हमारे पीछे पीछे आ रहा है, लेकिन उसे पता है क्योंकि हमारे जाने के बाद उसे खेत का और हमारी गीता और सीता, खुशी और परी भी घर पर है, उनका ख्याल रखना है, घर का और खेत का भी। इसीलिए वो हमें बाय बाय करने यहाँ तक आ गया था, अब पीछे लौट गया। कृष्णा ने दादाजी से देखा कि अब मुझे भी चलाना है और उसने भी चलाई। और देखो रास्ता कितना ख़राब हो चुका है बारिश के कारण, तो और भी। और यहाँ काली मिट्टी होती है, तो ये मिट्टी जल्दी पानी पकड़ लेती है और एक बार पकड़ लिया तो छोड़ती नहीं, बहुत दिनों तक ये ऐसा ही होता है यहाँ पर। और यहाँ पे ज़्यादा बावड़ी से पानी भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए शायद। अभी हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और ये फर्टिलाइज़र्स लाए हमने। तो देखो ज़्यादा बारिश होने के कारण खेत कैसे ख़राब हो गए, यहाँ के पूरा पानी भरा हुआ है उस खेतों में। और ये देखो यहाँ के खेत में बहुत सारी हिरन होती है और ये इतनी सुंदर और इतनी तेज होती है कि पूछो मत। ये मैंने बहुत दूर से शूट किया था, इसलिए थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिख रहा है, क्योंकि वो इतने तेज भागते हैं और इतने जंप पे जंप करते हैं कि आप सोचोगे भी नहीं कि वो निकल जाते हैं सामने से। जो हम प्राणी संग्रहालय या जू में देखते हैं ना, वो इतने सुंदर नहीं होते हैं, क्योंकि ये नेचुरल तरीके से अपने मर्जी से रहते हैं। और ये देखो प्रांजल भी हिरन की तरह भाग रही है, बताने के लिए कि हम लोगों भी देख ले कि हिरन देखो वहाँ से गुजर रहे हैं। और अभी हमने यहाँ पे एक डाल दिया है और इसके ऊपर हम मिक्स करेंगे 2 प्रकार के फर्टिलाइज़र, जिससे हमारी कपास के लिए बहुत अच्छा फायदेमंद साबित होगी। और ये रासायनिक फर्टिलाइज़र है, दानेदार है, और ये यूरिया है, और दोनों को मिक्स करके हम ये डालेंगे। और ये पूरी बोरी हमने फर्टिलाइज़र यूज़ ली थी और ये इसमें आधा ही मिक्स करेंगे। और कृष्णा देखो कैसे देख रहा है टुकुर टुकुर, क्योंकि उसको बोर हो रहा है, क्योंकि वो दूर के खेत में आए हुए। हम जब घर के पास काम करते हैं तो तुरंत आ भी जाता है, घर भी लौट जाता है, लेकिन यहाँ एक बार आने के बाद पूरा काम ख़त्म करने के बाद ही घर पर जाना होता है। इसीलिए अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि दोनों बराबर से अच्छे से मिक्स हो जाए। और मिक्स करने के बाद इसे हम कैन में भर कर डालने जाएंगे खेत में। और यहाँ पे चप्पल तो चलती नहीं है। और हम इसे जब डाल रहे थे, हमें लग रहा था कि जैसे हम इनको खाना बांट रहे, जैसे हमारे इंडियन लोग भारतीय बैठक बोलते हैं, जैसे सब नीचे बैठते और फिर उनको खाना परोसते, बिल्कुल उसी तरह का अनुभव हो रहा था मुझे कि सब। अभी शादी ब्याह तो कोरोना की वजह से बंद हो गए, बहुत बड़ा समाज इकट्ठा करना, तो ये सब अभी बहुत मिस कर रहे थे कि ऐसा कुछ देखा ही नहीं। लेकिन हम जब खेत में
इस तरीके से फर्टिलाइज़र्स डाल रहे थे तो हमें याद आ रही थी कि जैसे पूरी गुलाब जामुन ये कुछ ले लो ऐसे बोल कर जा रहे थे। लेकिन इधर से थोड़ा सा गीला हुआ है, अभी पानी बहकर यहाँ पे ठहर जाता है, इसलिए सूखता ही नहीं जल्दी। और हमने पिछले ही साल यहाँ पर डैम से लाकर वो काली मिट्टी भी डाली थी, जिससे ये और पोइटा बोलते हैं, और ये बहुत अच्छे से आता है इसके ऊपर। लेकिन पानी बहुत पकड़ता है, चलने भी नहीं जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि मैंने कीचड़ की चप्पल पहन ली है, समझ में ही नहीं आ रहा था, पैर भी फंस रहे थे। लेकिन अभी इसको लेकिन यहाँ पे पौधे बहुत छोटे छोटे थे, क्योंकि वहाँ पर पानी रुकने की वजह से उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही थी। अभी तो उनको फर्टिलाइज़र देना ही देना था, इसीलिए हम कीचड़ उसे पूरा सूखने का वेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि और बारिश आने की संभावना है, इसीलिए हमने दे दिया। और अभी चलने में भी दिक्कत हो रही थी, मज़ा भी आ रहा था, परेशानी भी हो रही थी, लेकिन एक जुनून था कि ये जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है। और हमने ये तीनों ने मिलकर डाला था, पापा जी ने भी डाला था, मैं और कृष्णा के पापा भी थे। और इसी तरह से हमने पूरे खेत में, ये 3 एकड़ का है, 3 एकड़ का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। थक गए अब हम और हमारा फर्टिलाइज़र्स भी ख़त्म हो चुके हैं। इतना सारा हमने सुबह से डाल दिया है, बस अभी ख़त्म हुआ। और धूप भी बहुत तेज़ हो रही थी, और कृष्णा भी बोल रहा था कि कब काम ख़त्म होगा और कब हम घर जाएंगे। और काम अभी ख़त्म हो गया है, और फिर से गाड़ी को रेडी कर रहे हैं पापा घर के और निकलने के लिए। और अभी हम फिर से इसी गाड़ी में बैठ कर जाएंगे। सुबह हमारे साथ सासू माँ भी आई थी, लेकिन अभी वो उनका हमारे इधर फर्टिलाइज़र डाल रहे थे हम, और इधर दूसरी और इसी खेत में, क्योंकि ये बहुत बड़ा खेत है हमारा, वहाँ पे वर्कर के साथ वो बैठ के उनसे काम करा के ले रही थी। वो घास निकाल रही थी अनचाही। हमने काम ख़त्म किया हमारे यहाँ से, और हम घर लौट चलेंगे। पापा जी शाम को उनको फिर लेने आएंगे 6 बजे के बाद। कृष्णा आप सबको हाय बोल रहा है, और वो बहुत खुश था घर के और घर आने के बाद। एक घर के पास ही हमारा है, और ये हमने भिंडी लगाई थी, ये देसी भिंडी है, इसीलिए इसके पौधे के पत्ते इतने बड़े बड़े हैं। और अभी हमने सोचा कि अभी जल्दी आ गए तो कुछ सब्जियां लगा देते हैं घर के खाने के लिए। ये खीरा, सोया, पालक और अम्बट चूका और गवारफली के बीज है। और ये हरी मिर्च का भी लगाएंगे हम। ग्रीन चिली और रेड चिली हमें इसी से मिलेगी फिर साल भर के लिए। और देखो मेरे हाथ में कितना सा पौधा है, उसी से हम पूरे साल की हरी मिर्च और ग्रीन चिली इकट्ठा करेंगे। और अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा खोद कर अच्छी सी जगह बना दूंगी इसके लिए, और फिर डालूंगी। और ये घर के पास ही लगाते हैं हम, ताकि जब भी हमें सब्जी की ज़रूरत हो तो ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, और कोई भी ऐसे बाहर चला आए और लेकर आ जाए। अभी मैंने यहाँ पे देखो खोद कर यहाँ पे ये पालक लगा रही हूँ मैं। ये पालक के बीज होते हैं, पालक और चूका का, और इसे मिट्टी से ढकेंगे ताकि पंछी लेकर ना जाए इसे। पंछी खा लेते बीजों को, ढककर डाले तो ये जल्दी से ग्रो हो जाता है, और पंछी भी नहीं ले पाते, इसीलिए ढककर लगाते। और यहाँ पे लगाना था मुझे गवारफली, लेकिन यहाँ पे बहुत अनचाही घास है, तो मैंने सोचा इसी पहले उखाड़ लेती हूँ, और फिर यहाँ पे अच्छी सी जगह बनाकर गवारफली भी लगा दूंगी। और जो पीछे देख रहे हैं हमारी ये वाड़ू और बहुत सारे वीट लाए हुए हैं नया घर बनाने के लिए, लेकिन हम अभी तक तय नहीं कर पा रहे हम नया घर खेत में बनाए कि गांव में बनाए। इसी को कश्मकश में हमारे 3 साल से ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, लेकिन इस साल ज़रूर सोचेंगे हम कहाँ बनाएंगे। मेरा तो मानना है कि हमें खेत में ही बनाना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। जब भी आंखें खोलो और बाहर आओ खेत दिखता है सामने से। अभी हम इसमें गवारफली के बीज डाल रहे हैं अच्छे से साफ करके, और ये हमने लगा दिए यहाँ पे। और ये बहुत पास है घर के, जब भी कुछ लेना हो तो तुरंत लेकर आ सकते हैं हम। और इसे भी हम ढककर डालेंगे। थोड़ी सी मिट्टी को हमने खोला, गीली मिट्टी में डालो तो ये बहुत जल्दी आ जाता है, इसीलिए अभी बारिश हो चुकी थी तो मैंने सोचा जल्दी से लगा दूँ मिट्टी सूखने से पहले। और अभी ये हरी
ग्रीन चिली और रेड चिली हम इतना से बीज में पूरे साल भर के लिए मिल जाएगी हमें। शुरू में हम ग्रीन चिली खाते हैं इसकी, और फिर वो तोड़ते ही नहीं जब तक पौधे ऊपर वो रेड ना हो जाए पूरी तरह से। और ये कपास में लगा रहे हमने, एक जगह छोड़ दी थी, एक जगह कपास नहीं लगाया था, उसी में लगाएंगे हम। और इसको भी फिर फर्टिलाइज़र स्प्रे करते होता है, तो जब कपास पे हो जाएगा तो इस पे भी हो जाएगा। इसे भी हम खोद कर लगाएंगे, क्योंकि जब हम ज़्यादा मिट्टी से इसे गाड़ देंगे मिट्टी में तो ये बहुत अच्छे से उसके जड़ें जली जाती है तो ग्रो हो जाती है। नहीं तो ये उखाड़े हुआ पौधा है, क्योंकि इसकी जड़ें खुली रहे तो ये जल जाता है, फिर अच्छे से नहीं आता है। और यहाँ पे हमने कुछ सोया भी डाल दिया और हरा धनिया भी लगा दिया। हरा धनिया हम बीच बीच में लगाते ही रहते। यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।